साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है दुआओं का असर। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, गाड़ी से सामान उतारते हुए गाड़ी वाले ने शर्मा जी से कहा, अरे बाबूजी, क्या यही है आपका क्वार्टर? ये सुनकर शर्मा जी मुस्कुराकर रह गए। शर्मा जी एक सरकारी दफ्तर में कर्मचारी थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए किराए पर यह घर लिया था। एक बड़ा सा प्लॉट था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था और उस कमरे में ही शर्मा जी अपनी पत्नी निर्मला जी और अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ पर रहने आए थे। वैसे तो उनका बहुत बड़ा हवेली जैसा घर था, लेकिन बड़े भाइयों के कलेश के वजह से उन्हें अपना घर अचानक और बेहद दुखी मन से छोड़ना पड़ा और जल्दबाजी में उन्हें यही घर किराए पर मिला और फिर किराए के घर में ही उन्होंने अपनी गृहस्थी जमा ली। कुछ दिन के बाद उस घर के मालिक ने प्लॉट में कुछ और कमरे बनवाने की सोची और वहाँ पर काम शुरू हो गया। 2-3 मजदूर दिन रात घर बनाने का काम करते थे। उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर की पत्नी और उनका 2 साल का बेटा भी था। दिन भर वो मजदूर काम करता। उस मजदूर की पत्नी अपने बच्चे को सुलाकर अपने पति की मदद किया करती थी, लेकिन घर के मालिक का व्यवहार उन मजदूरों के प्रति बहुत रूखा था। वो बात बात पर मजदूरों को डांटता रहता था। उसे लगता था कि मजदूर इंसान न होकर कोई मशीन है जिनसे वो अपने मन मुताबिक काम भी करवाएगा और बात बात पर उन्हें सुनाता भी रहेगा। अब उस मालिक के ऐसे व्यवहार को देखकर मजदूर लोग परेशान हो जाते थे। अब एक दिन शर्मा जी की पत्नी निर्मला जी सारा काम खत्म करके अपने कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि सारे मजदूर इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन खाने के नाम पर उनके पास सिर्फ रोटियां और प्याज थे। ये देखकर निर्मला जी को मजदूरों पर दया आ गई और उन मजदूरों ने जब निर्मला जी को देखा तो उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसीलिए उन्होंने अपने खाने को उनसे छुपा लिया। निर्मला जी वैसे ही बहुत भावुक स्वभाव की थी। ये सब देखकर उनका मन पसीज गया। वो तुरंत अपने कमरे में गई और वहाँ से कटोरा भरकर सब्जी ले आई। निर्मला जी मजदूरों की हिचक को भांप कर कहने लगी, आज मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए, इसीलिए मेरी काफ़ी सब्जी बच गई थी। मैंने सोचा कि आप लोग खाना खा रहे हैं तो आपको दे दूं, ताकि खाने का सही प्रयोग हो जाए, और अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं रोज़ रोज़ आपके लिए सब्जी बनाकर रख दूंगी। निर्मला जी की बातें सुनकर मजदूरों के मन में उनके लिए इज्जत बढ़ गई। अब वो कभी कभी उनको खाने पीने का सामान और बच्चे को पीने के लिए दूध भी देती रहती थी। मजदूर आपस में बातें करते थे कि एक और हमारा मकान मालिक है जिसके घर निर्माण का काम हम कर रहे हैं, फिर भी उसका व्यवहार हमारे लिए इतना खराब है और उससे सहायता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और दूसरी ओर ये निर्मला जी हैं, ये कितनी दयालु हैं, जो खुद यहाँ किराए पर रहती हैं और हमसे इन्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हमारी मदद करती हैं। भगवान इनका भला करे। कुछ दिन के बाद नवरात्रि के समय कन्या भोज के लिए 9 कन्याओं को अपने घर भोजन कराने के लिए निर्मला जी ने काफ़ी सारा प्रसाद बनाया। उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा खाना रखकर बाकी का खाना उन्होंने उस मजदूर और उसकी पत्नी को दे दिया, जिनके साथ उनका एक बच्चा भी था। और जैसे ही निर्मला जी खुद खाने की प्लेट लेकर बैठी कि तभी उस मजदूर की पत्नी ने आकर उनसे कहा, माफ़ करना बीबी जी, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा प्रसाद और दे सकती हैं, क्योंकि जो भी वो खाना था वो सब मेरे पति और बच्चा खा गए, मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा है। निर्मला जी ने तुरंत अपने खाने में से आधा खाना उस मजदूर की पत्नी को बड़े प्यार से दे दिया। मजदूर की पत्नी खाना लेकर उस समय वहाँ से चली गई, लेकिन अगले दिन उस मजदूर की पत्नी ने निर्मला जी से कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है बीबी जी, मैंने देखा है कल आपने अपने खाने में से मुझे खाना दिया। आपके लिए खाना कम भी पड़ा होगा, लेकिन आपके दिल में हम गरीबों के लिए कितनी दया भावना है। हम मजदूर लोग हैं और आप जैसे लोगों का घर बनाने का हम काम करते हैं। पता नहीं किस मजबूरी की वजह से आप जैसे अच्छी नीयत के भले लोग
इस एक कमरे के किराए के घर में रह रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका भी एक बड़ा सा घर बन जाए और आप अपने घर में खुशी से रहें। अच्छी नीयत वाले लोगों का भगवान भी अच्छा ही करते हैं। निर्मला जी उसकी बात सुनकर खुश हो गई। उसके 2-3 महीने के बाद ही शर्मा जी ने अपना एक प्लॉट खरीद लिया और तुरंत ही वहाँ मकान बनाना शुरू कर दिया। निर्मला जी ने मजदूर की पत्नी के द्वारा कही गई बात अपने पति को बताई। तब शर्मा जी ने भी कहा, अगर हम साफ और अच्छी नीयत से किसी का अच्छा करते हैं या हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमें उसका अच्छा फल ज़रूर देते हैं, क्योंकि दुआओं का असर बहुत ज़्यादा होता है। और ये इन मजदूरों की दुआओं का असर ही है कि आज हम अपने खुद का घर बनाने जा रहे हैं। साध संगत जी, ये एक सच्ची कहानी है। अगर हम किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं तो उस गरीब व्यक्ति के दिल और आत्मा से निकली हुई दुआ का असर बहुत ज़्यादा होता है और हमारे जीवन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा मदद और भलाई के काम करने चाहिए। हम जिंदगी ऐसी जिए कि हम किसी की दुआ में शामिल हो, ना कि बद्दुआ में। इसीलिए हमेशा लोगों की दुआएं लें। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक फैक्ट्री में काम करता था। रमेश की फैक्ट्री के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और रमेश अक्सर वहीं खाना खाने के लिए जाता था। वहाँ रमेश ने कई बार देखा कि उस रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है, जी भर के खाना खाता है और खाने के बाद भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए चुपचाप बिना पैसे दिए निकल जाता है। अब एक दिन जब वो व्यक्ति खाना खा रहा था तब रमेश ने चुपके से रेस्टोरेंट के मालिक को फ़ोन किया और उस आदमी का पता बताते हुए कहा कि ये जो आदमी खाना खा रहा है ये खा पी कर चुपचाप भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए बिना पैसे दिए ही यहाँ से निकल जाएगा। ये सुनकर भी उस रेस्टोरेंट के मालिक पर रमेश की बात का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो मुस्कुराते हुए बोला, उसे खाना खाने दीजिए और उसे कुछ भी मत कहिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हमेशा की तरह खाने पीने के बाद उस भाई ने आसपास देखा और चुपचाप बिना पैसा दिए वहाँ से निकल गया। जब वो चला गया तो रेस्टोरेंट का मालिक खुद रमेश के पास आया। तब रेस्टोरेंट के मालिक से रमेश ने कहा, आपने उस व्यक्ति को बिना पैसे दिए क्यों जाने दिया? तब रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, मेरे भाई, आप अकेले नहीं हैं जिसने मुझे ये बात बताई है। आपसे भी पहले बहुत से भाइयों ने मुझे ये बात बताई थी कि ये आदमी ऐसा करता है। मालिक ने रमेश से कहा कि ये आदमी यहाँ आकर बैठता है और देखता है कि जब रेस्टोरेंट में भीड़ हो गई है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है, लेकिन हमेशा मैंने उसे नज़रअंदाज किया और बिना पैसे दिए जाने के लिए मैंने उसे कभी नहीं पकड़ा, उसे कभी नहीं रोका और कभी भी उसका अपमान नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो ईश्वर का एक ऐसा बंदा है जो मेरे यहाँ रेस्टोरेंट में भीड़ होने के लिए दुआ करता है। और मेरे इस छोटे से रेस्टोरेंट में जो भीड़ है वो उस ईश्वर के बंदे की दुआओं की वजह से है। वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठेगा, दुआएं करेगा कि भीड़ आए, और जब वो आता है तो मेरी दुकान में बहुत भीड़ भी हो जाती है और मैं उसकी दुआओं की कि मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ हो और ईश्वर की स्वीकारोक्ति के बीच में रोड़ा डालकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी किस्मत खराब नहीं करना चाहता। मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ और मानता हूँ कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। इसीलिए जब भी किसी की दुआएं मिले तो उन्हें ज़रूर लीजिए और किसी की बद्दुआ में शामिल ना हो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।